हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नन ड्रामे के एपिसोड्स का रीकैप करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक का रीकैप आपके साथ शेयर किया था और आपको बताया था कि इसमें क्या क्या हुआ। और आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 6 और एपिसोड 7 का रीकैप करेंगे और अगली आने वाली वीडियोज़ में एपिसोड 8 और एपिसोड 9 का रीकैप करेंगे, इसी तरह सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं या फिर आपने ये ड्रामा अभी अभी देखना शुरू किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए बगैर देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एपिसोड 6 की कहानी अब शुरू करते हैं। हसन जो है वो थप्पड़ खाने के बाद अपने भाई से गार्डन में बैठा हुआ होता है। तभी ये नन मुरीद पीछे से चलता हुआ आता है और अपने भाई के बराबर में आकर बैठ जाता है और उससे अपने किए की माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ साथ उसको ये भी कहता है कि इस घर में वही होगा जो आप ही चाहेंगी, इसलिए तुम फरवा को भूल जाओ। हसन इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ फरवा से करूँगा। इसके बावजूद भी अना परस्त औरत हसन के लिए लड़की देखने चली जाती है और दूसरी तरफ ये नन मुरीद अपनी बीवी को दोबारा से समझाता है कि आइंदा के बाद हमारे घर के मामलात में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं अपनी आपी और माँ का ही साथ दूँगा। एक तरफ तो ये डायन औरत अपने भाई हसन के लिए लड़कियां देखती फिर रही होती है उसकी शादी करवाने के लिए, और दूसरी तरफ हसन अपनी फरवा के साथ प्लानिंग कर रहा होता है शादी की। अभी ये लोग हसन के लिए लड़की देखने गए हुए होते हैं कि पीछे से जहांगीर अपने बच्चे और इस डायन को लेने के लिए वापस घर पहुंच जाता है। जहांगीर अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये डायन औरत कहाँ समझने वाली है और बेचारे जहांगीर को बेइज्जत होकर अकेले ही घर से वापस जाना पड़ता है। लड़की देख कर आने के बाद हसन अपनी वालदा से अकेले में बात करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वालदा भी अपनी बेटी गौहर की ही साइड लेती हैं। और यहाँ पर हो जाता है एपिसोड 6 एंड। नेक्स्ट एपिसोड में गौहर राबी के लिए उसकी सास के दिल में भरपूर बुराई डालने की कोशिश कर रही होती है और वो अपने बेटे उमर की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी राबी के ऊपर ही डाल देती है, क्योंकि वो ढीठ बच्चा किसी से पढ़ने वाला तो है नहीं, और अगर राबी के पढ़ाने के बावजूद भी उसका रिज़ल्ट ख़राब आया तो राबी बन जाएगी सबकी नज़रों में बुरी। अब आगे क्या होता है कि एक तरफ हसन और फरवा जोंग का सस्ता पैकेज करवा कर कॉल के ऊपर लगे हुए होते हैं, और जबकि दूसरी तरफ राबी और साकिब अपने भाई और भाभी से पहली बार मिलने के लिए उनके घर जा रहे होते हैं। लेकिन उमर ढीठ का बच्चा फिर से बीच में कबाब में हड्डी बनकर कूद जाता है और इन दोनों के साथ जाने की ज़िद करता है, और ये डायन औरत अपने बच्चे को सिखा कर भेजती है कि वहाँ पर जो जो बातें हों वो सारी बातें आके तुम मुझे बताओगे। राबी और साकिब फर्स्ट टाइम अपनी भाभी और भाई से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए वो उनके लिए एक एक गिफ्ट भी लेकर जाते हैं। जब वो उनको ये गिफ्ट दे रहे होते हैं तो वो ढीठ बच्चा जो अपनी माँ के सिखाए में होता है वो इन सारी चीज़ों को नोट कर रहा होता है कि घर जाके अपनी अम्मा को बताऊंगा मैं ये सारी बातें कि इन्होंने गिफ्ट भी दी है। इधर ये डायन औरत अपना बाकी सामान लेने घर वापस जाती है तो उसकी सास उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये अपनी सास को बुरा भला कहकर वहाँ से वापस आ जाती है सारा सामान लेकर। लेकिन घर आकर ये बताती है कि जहांगीर की माँ ने इससे बदतमीज़ी की और इसके बेटे उमर को बद्दुआएं भी दी हैं। ये सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी राबी इस बच्चे उमर को अपने साथ पढ़ाने के लिए ले जाती है, लेकिन जब वो इसे पढ़ा रही होती है तब उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा बच्चा नहीं बल्कि ये बच्चा तो पूरा है। उसी रात जब साकिब और राबी गार्डन में बैठकर आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और टर्की जाने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी ये जलकुकड़ी औरत इन दोनों को देखकर बीच में दोबारा कबाब में हड्डी बनकर आ जाती है और अपना रोना धोना शुरू कर देती है। गौहर की बदतमीज़ी की वजह से जहांगीर की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो गुस्से में अगले दिन गौहर के घर पहुँच जाता है और उसे साफ अल्फाजों में मना कर देता है कि तुम्हें जहाँ रहना है तुम वहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊँगा। जहांगीर के जाने के बाद राबी गौहर को बुलाती है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालती है और उस पर झूठा इल्ज़ाम भी लगाती है कि उसने जहांगीर के साथ मिलकर हमारे इस घर की बुराइयाँ की हैं। राबी डरी हुई सहमी सी लड़की
اپنی صفائیاں پیش کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ ڈایان عورت مزید فساد پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے اس کی ماں کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑ جاتا ہے۔ رابی بیچاری سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر اس بات کا الزام بھی اس نے رابی کے اوپر ڈال دیا تو ثاقب اس کو چھوڑے گا نہیں اور ان دونوں کے درمیان کشیدگی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہو جاتا ہے ایپیسوڈ 7 دی اینڈ۔ ڈرامہ لورز، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ میں 2 سے 3 دن بعد پھر سے اس کے اگلے ایپیسوڈ 8 اور 9 کا ریکیپ کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جب تک کے لیے دیں جلال خان کو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔